उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 15 दिन पहले आप जिस अच्छे से अच्छे खाने को खाते हैं 15 दिन के बाद वो बोर लगता है। तो उस दिन जो हुआ था खाने के समय और इस दिन जो हो रहा है 15 दिन के बाद, इसमें जरूर कोई बुनियादी फर्क पड़ गई। नमस्कार, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि अकेलेपन से, बोरियत से कैसे बचें। ऐसे टेम्पररी सॉल्यूशन पर नहीं जाएंगे, पहले समझेंगे कि हम बोर होते क्यों हैं, अकेलेपन लोनलीनेस में आते क्यों हैं, गिरते क्यों हैं, तब जाकर हमें समझ में आएगा। अगर ये पकड़ में आ गया कि बोर होते क्यों हैं, तब ये तो पकड़ में आ ही गया कि बोरियत से बचना कैसे है, अकेलेपन से, लोनलीनेस से बचना कैसे। तो अच्छे से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। हम वही चीज करते करते बोर हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, दुनिया में सब लोनली लगने लगे हैं, बोर लगने लगे हैं, बैठे बैठे घर में बोर होने लगे। तो इससे बचे कैसे? तो पहले पकड़ते हैं क्यों बोर होते हैं हम। एक ही खाने को आज खाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था। एक ही गेम को आज खेलते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा। उसी गेम को खेलते खेलते, उसी खाने को खाते खाते 10-15 दिन के बाद क्या ऐसे हो जाता है, जो भी चीज आप पकड़िए 10-15 दिन के बाद आप बोर हो ही जाएंगे। तो कुछ तो बदल रहा है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ तो बदल रहा है। पहले दिन तो जो था वो उस दिन नहीं हो रहा है, तभी तो हम बोर हो रहे हैं। जैसे कि पहले दिन आप उस खाने को खा रहे हैं, 15 दिन के बाद बोर हो रहे हैं वही खाने पर। कैसे हो रहा है? ताकि कुछ तो बदल रहा है। वही गेम खेल रहे हैं, 15 दिन के बाद बोर है, वही जगह पर घूम रहे हैं, 15 दिन के बाद बोर और हो। इसका मतलब क्या है? कुछ तो बदला। खाने को उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 15 दिन पहले आप जिस अच्छे से अच्छे खाने को खाते हैं 15 दिन के बाद वो बोर लगता है। तो उस दिन जो हुआ था खाने के समय और इस दिन जो हो रहा है 15 दिन के बाद, इसमें जरूर कोई बुनियादी फर्क पड़ गई। पर क्या है वो फर्क? टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं है, सेंसेशन जो जीव के ऊपर हो रहा है वो तो वही है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। खाना तो वही है, चीज तो वही है, हमारी स्वाद की जो कण है जीवा में वो तो वही समान है। पर उसमें क्या फर्क पड़ गया? फर्क यही पड़ गया, जब भी आप खुश होते हैं, जब भी आप बोरियत से आगे होते हैं, बोर नहीं होते हैं, अपने अंदाज में मौज में होते हैं, तब हर एक क्षण जिस भी इंद्र की खुशी हो, जो भी आप देखिएगा उस समय क्या होता है। अगर डीप में उतर कर देखने की कोशिश करेंगे, उस समय हम निर्विचार होते हैं। एक भी विचार हमारे मन में नहीं होता है। विचार हर समय हमारे मन में चलते रहते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं है जब हमारे मन में विचार नहीं है। हर समय विचार थॉट्स चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। पर अगर कोई खाना हो, कोई सेंसेशंस हो, कोई गेम हो, किसी के कारण किसी को माध्यम पकड़कर, मीडियम पकड़कर कुछ क्षण के लिए हम निर्विचार हो जाते हैं। उस समय में क्या होता है? जब आप गेम खेलते हैं इतने उसमें मच जाते हैं कि आप लीन हो जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता और दुनिया भुला देते हैं और उस गेम में लीन हो जाते हैं। ये निर्विचार की जो स्थिति है, चित्त की, माइंड की, दिमाग की जो निर्विचार की स्थिति है, दशा है, वही खुशी है। वही जब भी कभी भी गौर कीजिए, धीरे से डीप, स्लोली अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई भी चीज जो आपको खुशी देता हो, किसी के साथ बात करना हो, गेम खेलना हो, कुछ भी देखना हो, उस समय जब आप उसे देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद नहीं, जिस समय आप उसे कर रहे हैं, उस चीज को खा रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो भी आपको खुशी देता हो, उस करने के समय जरा पीछे आकर करने के बाद उस करने के समय को अच्छे से देखिएगा क्या हुआ था इस समय। उस समय आप निर्विचार हो गए थे, थॉटलेस हो गए थे, विचार कुछ नहीं था, दुनिया भुला गए थे और खुद अपने आप में स्थित हो गए थे, स्वरूप में स्थित हो गए थे, उस चीज में पूरे इन्वॉल्व हो गए थे। तो अब ये हमें पता चला कि निर्विचार होना खुश होना है। पर यह भी जानना चाहिए, और भी गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि निर्विचार होना ही खुश होना क्यों है, निर्विचार होकर कोई खुश क्यों हो जाता है। मैं आपको छोटी सी उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। एक गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर पानी रखा गया है, आग के ऊपर पानी रखा गया है एक पात्र में। कुछ समय बाद पानी तप जाएगा, गर्म हो जाएगा। मैं आपको पूछूंगा कि पानी गर्म क्यों हुआ, आप बताएंगे कि आग के संस्पर्श में आकर पानी गर्म हो गया। पर अगर मैं आपको ये पूछूं कि आग गर्म क्यों है, आग गर्म क्यों सदैव, आग सदैव क्यों गर्म होना चाहता है, तो आप कहेंगे ये कैसा सवाल हुआ। आग का स्वभाव ही गर्म है, आग उत्तप्त है
आग उस तरह का ही है, जैसे पानी को छोड़ो तो वो नीचे आएगा, ये इसका नियम है। उस तरह से आग उत्तप्त है ही, ये उसका नियम है, उस तरह का तत्व है। उसी तरह से इसलिए वो सदैव गर्म होना चाहेगा, गर्म होगा। इसी तरह से जो इंसान है, जो जीवित प्राणी है, हर एक जीवित प्राणी अपने आप में ही खुश है। खुश होना नहीं है, ये कोई फिलोसफी नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सच है, जो ट्रूथ है लाइफ का, जो परफेक्ट चीज है, जो लाइफ का नियम है, यही है कि आप खुश है ही। खुश होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, दुखी होने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे कि आप कोई इच्छा करे वो पूर्ण हो जाए, नहीं होता दुखी, पूर्ण हो जाए तो और एक बड़ी इच्छा करके दुखी, तो दुखी होने के लिए कुछ करना पड़ता है। सुखी होने के लिए क्या करना पड़ता है? जब आप छोटे थे तो आप सुखी थे, क्या करते क्या थे सुखी होने के लिए? सुख आपका ही स्वरूप है, आप ही है। जैसे आग गर्म है, आप कुछ करके दुखी हो रहे हैं, जैसे कि आग अपने आप में उत्तप्त है। आग के ऊपर कोई डिब्बा रख दिया जाए, कोई डिब्बा रख दिया जाए तो आग उत्तप्त नहीं हो पाएगा उतना। आग ऐसे तड़पता रहेगा, मुझे उत्तप्त होना है, उत्तप्त होना है। किसी भी कारण, हवा के कारण, किसी कारण वो डब्बा हट जाए तो आग थोड़ी उत्तप्त महसूस करे और कहे कि मैं अब उत्तप्त हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर चल। वो उत्तप्त, उत्ताप उसे कहीं से मिल नहीं रहा है, वो गर्मी, वो खुद ही गर्म है। डब्बा रखा हुआ है, डब्बा का हटाओ तो गर्मी मिली नहीं, गर्म वो है ही। इस तरह से आप खुश है ही। आप जो चीज है, जो तत्व है, जो कॉन्शियसनेस है, वो आप खुश हैं ही। आप विचार की डब्बा उसके ऊपर रखे हुए हैं, विचार की परत 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 जमा किए हुए, उस सब को छोड़िए। कंसिक्वेंस है कि आप खुश हैं ही, खुश कहीं से खुशी मिलेगी नहीं, आप ही खुश हैं। आप निर्विचार हुए कि आप ही खुश हैं। तो निर्विचार कैसे हो? निर्विचार होने के लिए दो उपाय हैं। साधारण उपाय है कि आप हर दिन ऐसा देखें, साधारण पर ये टेम्पररी है, पर काम करेगा जरूर। आप हर दिन ऐसे ले, प्रत्येक दिन को, जैसे आज का दिन कुछ नया है, वही करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि 15 दिन उसी खाने को, उसी गेम को दोहराने के बाद वो खुद ही आपके लिए एक विचार बन गया। वो कैसे आपको निर्विचार बनाएगा? तो नए चीज में, जैसे कि आपको आश्चर्य होगा कि जैसे हम गाने में खो जाते हैं, आइंस्टाइन गणित में खो जाते हैं, क्योंकि गणित आपके लिए कष्ट की चीज है, आइंस्टाइन के लिए खेल है, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लता मंगेशकर के लिए गाना उस तरह से खेल है। आप हर एक चीज को, नए चीज को इन्वॉल्व होकर जो भी कर रहे हैं उसमें हो जाइए, इतना कि हो ही जाइए। गा रहे हैं तो गाना हो जाइए, नाच रहे तो नाच हो जाइए, लिख रहे तो लिखना हो जाइए, ताकि बोरियत ना हो। जो भी काम करें हर दिन नए चीज करते रहे और उसमें इन्वॉल्व होते रहे। जैसे कि डॉक्टर अगर किसी को बनना है तो इसीलिए ना बने कि पैसा कमाए, तो बोरियत कुछ दिन के बाद आएगा ही। इसलिए डॉक्टर बने कि ऐसा डॉक्टर बनना है कि एक भी मरीज, एक भी रोग मेरे पास से लौट कर ना जा सके। तो वो खोजता जाएगा, इन्वॉल्व होता जाएगा, डॉक्टर वो सच में बन जाएगा। इसी तरह से हर दिन को नए दिन की तरह से देखना है, नए चीज। जो छोटे बच्चे को कभी देखा है, हर एक चीज से चमत्कृत होता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज नए है। इसी तरह से पर ये साधारण हुआ इन्वॉल्वमेंट, जो है पूरी इन्वॉल्वमेंट आपको निर्विचार बनाएगी, शांति देगी, आनंद देगी। क्योंकि देगी ये भी कहना गलत है, आप हो ही आनंद के स्वरूप। निर्विचार हुए तो उपलब्ध हो गए। और डीप में अगर परमानेंट सोल्यूशन है तो वो है मेडिटेशन। ये जो फेक मेडिटेशन व्यापार के लिए, पैसे के लिए यूट्यूब में बहुत सारे घूम रहे, वो नहीं। जो रियल टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन हैं, जो आपको सच में निर्विचार कराएंगे, आप कौन है आपको पता कराएगी। वो अगर समझ गए कि मैं कौन हूँ, तो आप इटरनली निर्विचार हो गए। उसी को परमानंद कहते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट स्टेप, और तो गहराई में बहुत सारे हैं, फर्स्ट स्टेप मेडिटेशन हम दे रहे हैं, उसको करिएगा, तभी आपके जीवन से बोरियत, अकेलेपन जाएगी, लोनलीनेस जाएगी, अलोनलेस आएगा। लोनलीनेस यानी मुझे और चाहिए, लोग बात करने के लिए, घूमने के लिए या कुछ करने के लिए मुझे और चाहिए, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। अलोन मीन्स मैं अकेला ही काफी हूँ और कोई नहीं चाहिए। नमस्कार।